हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का सेशन चालू करते हैं और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्लास में हम बेसिकली 11th क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली जे मेंस से रिलेटेड और जे एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि 11th क्लास बेसिकली एक प्री फाउंडेशन क्लासेज होती है जो कि हमें आईआईटी और जे मेंस एडवांस के एग्जाम्स को क्रैक करने में काम आती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 10th में हम लोगों ने बेसिकली देखा वोल नंबर्स, इन सब का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ चुके हैं। हम लोग वोल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं और रियल नंबर है, ये सब चीजें हम लोगों ने क्लास 10 तक बेसिकली देखी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्लास 11 के अंदर एक नया नंबर और जनरेट होता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसे हम लोग डिनोट करते हैं जेड। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना होता है a प्लस आयोटा बी। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो होता है रियल पार्ट और एक पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो हम इनका बारी बारी से इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नया वर्ड आया जिसका नाम है आयोटा। ये यहाँ पे आई जैसा जो दिख रहा है इसका नाम है आयोटा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जनरेट कैसे हुआ। हम लोगों ने क्लास 10th में एक इक्वेशन देखी थी, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी बच्चे इस इक्वेशन से परिचित हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि शीघ्राचार्य इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने पढ़ा तब वहां पे हम लोग देखते थे कि अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ नंबर आता था। 4 आता था तो हम इसका रूट बाहर 2 लिख देते थे, रूट 3 आता था तो हम इसे रूट 3 ही लिखते थे। और अगर कभी अंडर रूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल -2, अंडर रूट के अंदर -3 ऐसे नंबर्स आ जाते थे तो हम सोचते थे कि यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। पर क्लास 11 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आता है तो उसे नाम हमने अलग ही दिया। और क्या नाम दिया उसे हम देखेंगे। अंडर रूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल -9 आता है, अंडर रूट के अंदर -1 आता है, अंडर रूट के अंदर -16 आता है। तो अंडर रूट वाले इस नंबर को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। आप 9 का अंडर रूट तो जानते हैं कितना होता है 3। अब यहाँ पे मैथ्स के गणितज्ञों ने क्या बताया कि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस आ जाए तो उस माइनस को हटाकर हम लोग यहाँ बाहर क्या लगा देंगे, आयोटा। तो ये 9 का अंडर रूट तो 3 और अंडर रूट के अंदर माइनस आया तो उसे क्या लिख दिया, आयोटा। 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। अब माइनस है तो हम लोग क्या लिख देंगे, आयोटा। 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 और माइनस है तो हम लोग बाहर क्या लिख देंगे, आयोटा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल -3 आया है तो हम -3 को कैसे करेंगे, तो √3 तो √3 रहेगा पर हम माइनस को क्या लिखेंगे, आयोटा। तो इस तरीके से इस आयोटा वर्ड का यहाँ पे जनरेशन हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि इस आयोटा के एप्लीकेशंस क्या हैं। आगे क्या बताया कि अगर आयोटा बेसिकली हम लोग इस तरीके से इसे कह सकते हैं कि आयोटा का मतलब है अंडर रूट के अंदर माइनस या -1 भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं इस आयोटा का दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर इस आयोटा का मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा दोस्तों, -1 जो अंडर रूट में और यहां पे मैंने स्क्वायर लगा दिया हट जाएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अगर मैं इस आयोटा की पावर 3 निकालना चाहूं तो उसे कैसे निकालेंगे, आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1 और हमें पता है कि यहाँ पे इस पावर को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, 2 और 1। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, -1 और ये तो आयोटा है तो -1 इंटू आयोटा कितना हो गया, -आयोटा। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो आयोटा को तो बोलेंगे अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -आयोटा। अब हम लोग देखते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो हम इस आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, वही 2 टूट जाएगा दो पार्ट्स में दोनों। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी -1। ये दोनों कैंसिल, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 1। अब हम आगे निकालेंगे आयोटा की पावर। अगर हम 5 निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं हम लोग 4 + 1, तो 4 अलग हो जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी आई थी? आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आई थी 1 और ये आया था आयोटा। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू मुझे क्या मिली? आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 6 और 7 की वैल्यू निकालना अगर चाहूंगा, इसी तरीके से हम लोग आयोटा की पावर 6, 7, 8 इनकी अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी। और कैसे होगी? आयोटा की पावर 5 की क्या आएगी? आयोटा। 6 की आएगी -1, 7 की आएगी माइनस आयोटा, 8 की आएगी 1। अब आप लोग देखें यहाँ पे कि ये वैल्यूज पहली जो 4 वैल्यू हमने निकाली थी उन्हीं की तरह रिपीट हो रही है। आयोटा की वैल्यू को हम लोग, आयोटा की पावर 1 को हम लोग बोल सकते हैं √-1 या आयोटा भी बोलते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? -1। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई थी? +1। ये तो हमारी 4 स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। अब इसके बाद में जैसे हमने 5वीं वैल्यू निकाली, 6 वैल्यू, 7 वैल्यू, 8 वैल्यू हम इसी तरीके से निकालेंगे तो ये वैल्यू रिपीट होगी। आयोटा की पावर 5 की आएगी आयोटा, 6 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, आयोटा की पावर 7 की आएगी माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 8 की आएगी 1। मतलब ये जो वैल्यू है 4 टर्म निकलने के बाद वापस यही वैल्यू रिपीट हुई। आयोटा की वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1। अब 5, 6, 7, 8 तक जो वैल्यू वो यही रिपीट हुई। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि एनी 4 वैल्यू के बाद में ये वैल्यू क्या होती है? रिपीट। जैसे हम लोग बोले कि आयोटा की पावर 9, 10, 11 और 12 की वैल्यू क्या आएगी? तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो भी ये आएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। ये चारों वैल्यू वापस वही रिपीट होगी जैसे चारों वैल्यू रिपीट हुई। अब इसकी एक ट्रिक है हमारे पास में। अगर हमें किसी भी नंबर की वैल्यू निकालनी हो तो उसको कैसे देखते हैं दोस्तों? बड़ी शानदार ट्रिक है। इससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो सकता है। जेईई मेंस और एडवांस में भी इसके कभी कभार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखेंगे उन्हें। जैसे मुझे कोई बच्चा बोले कि अगर आयोटा की वैल्यू सर आप 25 बताइए, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप कुछ नहीं करें, इन दोनों लास्ट के नंबर में 4 का डिवाइड दें और रिमाइंडर देखें। 4 का जब 25 में डिवाइड दूंगा तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये इसका आंसर है। अगर आयोटा की पावर मुझे मेरे पास में 27, मैं इसमें लास्ट में 2 डिजिट में 4 का डिवाइड लगाऊंगा। आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा आपको लिखना है। आयोटा का अगर मैं 27 में डिवाइड लगाऊंगा तो 4 6 जा 24, मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। अब मुझे पता है आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? माइनस आयोटा। अगर मुझे कोई बच्चा बोले कि आयोटा की पावर 1024 का आंसर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं इनमें 4 का डिवाइड लगाना है। 4 का डिवाइड लगाएंगे हम 24 में, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना? 0, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0। और हमें पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 थी तो उसका आंसर कितना होता है? 1। तो इसी बेस पे आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसे हम लोग देखते हैं। क्या पूछा गया? आईआईटी की आयोटा की पावर 2002, आयोटा की पावर 2003, आयोटा की पावर 2004 और आयोटा की पावर 2005, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स में इसका डिवाइड लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 4 का डिवाइड लगाया, इस लास्ट के इसमें जाएगा नहीं डिवाइड, तो यहाँ पे आयोटा की पावर कितनी बचेगी? 2। इसमें भी जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आयोटा की पावर बचेगी 3। यहाँ पे 4 में डिवाइड जाएगा तो पूरी बार जाएगा डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। 5 में अगर मैं 4 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब आप सभी बच्चों को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1। इसके बाद में इसकी जो वैल्यू है वो आयोटा होगी। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आंसर आ गया 0।
साथ ही यहाँ पे एक और कंक्लूजन या एक ट्रिक आप और समझ सकते हैं। अगर कभी भी 4 कंटिन्यूअस नंबर आए, जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 1 2 3 4, इनका जो आंसर आएगा कंटिन्यूअस 4 नंबर 1 2 3 4, इनका जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा 0। भले कोई सा भी नंबर हो 3 4 5 6, क्या वैल्यू होगी 0। चेक करते हैं। आयोटा क्यूब की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं, माइनस आयोटा। 4 है, 4 का डिवाइड देंगे 0 रिमाइंडर बचेगा। 5 में 4 का डिवाइड देंगे 1 रिमाइंडर बचेगा। 6 में देंगे 2 रिमाइंडर बचेगा। आयोटा तो माइनस आयोटा, यहाँ से आयोटा क्यूब की वैल्यू किसी की पावर 0 तो वैल्यू आएगी 1। आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो इसी तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 4 5 लगातार 4 कंटिन्यूअस नंबर है आयोटा की पावर्स में, तो इनका आंसर क्या होगा 0। बच्चों को सोल्ड आउट करने की जरूरत भी नहीं है, वो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 0। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, देखो कैसे पूछा गया उसको भी हम लोग देखते हैं। एक बार क्वेश्चन आया कि आयोटा की पावर 1 से लेकर, आयोटा की पावर 1 से लेकर डैश 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 मुझे दिया आयोटा की पावर 20। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस इतना सा चेक करना है, स्टार्टिंग 1 से हो और लास्ट एलिमेंट या लास्ट नंबर कितना आ रहा है 20, उस 20 में 4 का पूरा डिवाइड जा रहा है क्या, आप चेक करो। 4 का 20 में पूरा डिवाइड जा रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 0। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हो सकता है हमें क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाए, आयोटा की पावर 1 2 डैश डैश आयोटा की पावर 200, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोग क्या करें, लास्ट वाले नंबर के लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड दें। अगर रिमाइंडर आ रहा है 0 तो आप बोले आंसर क्या आएगा, टोटल जो सम आएगा वो कितना आएगा 0। पर एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंट है जिसकी पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया, आयोटा की पावर 3 4 5 डैश 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 आयोटा की पावर 20, तो फिर इस कंडीशन में इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो हम फिर इसे कैसे करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है। आप कुछ मत करिए, आप लोग चेक करिए कि कहां से मुझे पावर 1 मिलती है। इसका अगर आंसर हम लोग देखेंगे, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। 4 वाले की कितनी होती है, 4 का रिमाइंडर, 4 में 4 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। 5 में देंगे तो आयोटा की पावर 1। अब यहाँ पे मेरे पास में आयोटा की पावर 1 आ चुकी है और आगे चलता जाएगा आयोटा की पावर 20 तक। तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी नंबर्स हैं उनका जो सम है वो तो होगा 0, और बाकी इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी हो रहा होगा। माइनस आयोटा कितना होगा, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 0 कितना होगा 1, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहां पे कंक्लूजन निकाला गया, और क्या निकाला गया कि आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, अगर कंटिन्यूअस 4 नंबर है तो उनका सम कितना होगा 0, हमेशा ऐसा होगा। और अगर बड़ी सीरीज आए तो आप लोगों को कैसे चेक करना है, पहले नंबर में 4 का डिवाइड देना है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, और लास्ट नंबर में रिमाइंडर आना चाहिए 0, तो उसका जो सम है वो 0 होगा। अगर बीच में से कहीं चेंज चालू है तो आप वहां से ढूंढें कि कहां पे बना रहा है, और लास्ट वाले नंबर में अगर पूरा डिवाइड जा रहा है तो वहां तक पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा, और बाकी जो बचा है उसे हम लोग ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने z से डिनोट किया, और ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है a प्लस आयोटा b। a का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि इसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ अ z, जो कि हमारा क्या है a, और इस आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ z, जो कि हमारा b होता है। जैसे कभी एग्जाम में पूछा जाए, मुझे क्वेश्चन दिया है कि z बराबर 5 + 3 आयोटा है, तो इसका रियल पार्ट बता सकते हो आप लोग मुझे, इसका रियल पार्ट होगा 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा दोस्तों, जो आयोटा के साथ है, इमेजिनरी पार्ट 3। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि z बराबर मुझे दिया है 3
और एक क्वेश्चन मुझे दिया है जेड बराबर -5 आयोटा। तो बता सकते हैं, कितने बच्चे बता सकते हैं कि यहां पर मेरे पास में इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा। तो इसका जो रियल पार्ट है, आप लोग देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिया है जेड बराबर 3, आयोटा की टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये रियल पार्ट हो गया 3, रियल पार्ट तो हो गया 3, पर आयोटा की टर्म है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। ऐसे ही दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे मुझे जेड बराबर दिया है -5 आयोटा, यहाँ पर रियल पार्ट एब्सेंट है, तो यहाँ पे रियल पार्ट हो जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो हो जाएगा -5। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर यहां पर ओनली रियल पार्ट है, जैसे यहां पे 3 था, इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली रियल, प्योरली रियल। और यहां पे रियल पार्ट एब्सेंट था, तो हम लोग इसे बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमें इनवर्स कैसे निकालना है, मॉडुलस कैसे निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो हम बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग वही, यहाँ पे जेड हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आयोटा b। अगर मुझे इसे एग्जाम या फिर टॉपिक्स में इसे देखा जाता है, इसे बार भी बोलते हैं, बार या मॉडुलस, बार या कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट्स। अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड बराबर a प्लस आयोटा b और मुझे इसका बार निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना, तो आप कुछ नहीं करना, इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आयोटा का जो साइन है उसे यहां चेंज करना है। जैसे जेड बराबर मुझे क्या दिया a प्लस आयोटा b, तो जेड बार क्या हो जाएगा a माइनस आयोटा b। क्वेश्चन आया कि जेड बराबर मुझे दिया है 3 माइनस 2 आयोटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 2 आयोटा। क्वेश्चन आया माइनस जेड बराबर -3 प्लस 2 आयोटा, तो जेड बार क्या हो जाएगा दोस्तों -3 माइनस 2 आयोटा। आपको साइन बदलना है पर आयोटा के साथ वाले, इसका साइन नहीं बदलना है रियल पार्ट। अगला टॉपिक है हमारे पास में, हम लोगों को निकालना है मॉडुलस। कैसे निकालेंगे, जेड बराबर हमें दिया है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, मॉडुलस को इस तरीके से डिनोट करेंगे। यहाँ पे मुझे मॉडुलस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है कि इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में रियल पार्ट क्या है a, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर। मुझे यहाँ b का आयोटा का कोफिशिएंट जो b है, मेरा इमेजिनरी पार्ट कितना है b, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए जेड बराबर -3 प्लस 4 आयोटा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ जेड, तो हम लोग इस जेड का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर्मेट के लिए हम लोग यहाँ लिख देंगे जेड बराबर a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू दोस्तों कंपेरिजन करके बताओ कितनी है -3, यहाँ लिख देंगे -3 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू दोस्तों कितनी है 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट में आएगा 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो मुझे यहाँ पे जेड जो था उसका मॉडुलस कितना मिल गया, जेड का मॉडुलस मिल गया 5। तो दोस्तों कैसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले आपको a पता करना है, b पता करना है। a होता है रियल पार्ट, b होता है आयोटा का कोफिशिएंट, दोनों के अंडर रूट का स्क्वायर करो, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इनवर्स निकालना बड़ा इजी है, वो इसके इन दोनों टॉपिक से ही रिलेटेड है। उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो आप लोग, जेड इनवर्स कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देंगे, इसका फॉर्मूला होता है जेड बार मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। टॉपिक यही हमारा
इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है दोस्तों, मुझे क्वेश्चन देके मिला है यहाँ पे जेड बराबर 3 माइनस 4 आयोटा। इसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले जेड बार निकालिए। जेड बार क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। मैंने अभी भी आपको टॉपिक बताया, आयोटा का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ जेड बार निकल गया। अब हमें पता करना है इस जेड के ऊपर आप लोग लिख दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। a की वैल्यू कितनी है कोई बच्चा बता सकता है 3, b की वैल्यू कितनी है आयोटा का कोएफिशिएंट -4। अब हमें क्या निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोड जेड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मोड जेड। a की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर, तो मोड जेड कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, मोड जेड मेरे पास में आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, हमने जेड बार निकाल लिया, मॉडुलस निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे, तो मेरे पास में यहाँ पे जेड इनवर्स है, उसका फॉर्मूला ये रहा। जेड बार हम लोगों ने निकाला 3 प्लस 4 आयोटा, मोड जेड हम लोगों ने निकाला 5 और उसका होल स्क्वायर, तो जेड इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 4 आयोटा अपना 25। ठीक है दोस्तों, इसकी एक ट्रिक भी है, देखो मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे जेड बराबर 3 माइनस 4 आयोटा था, ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है जेड इनवर्स। आप कुछ मत करिए, यहां पे जो क्वेश्चन में दिया है इसका अपोजिट साइन लीजिए, आयोटा का अपोजिट 3 प्लस 4 आयोटा, और आप मन में ही सोचिए, इन दोनों के स्क्वायर करिए आप मन में। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को ऐड करिए। 9 प्लस 4 9 प्लस 16 25 आप आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको साइन बदल के एज इट इज लिखिए और इन दोनों का स्क्वायर करिए। स्क्वायर करके आप लोगों को यहाँ लिख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा। आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए उनके बेस पे आप अपनी एनसीईआरटी बुक का, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, अपनी एनसीईआरटी बुक का 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकता है। हालांकि पूरे क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनेंगे, हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे, पर आप इसे देखें और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करें।